हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए आज का टॉपिक धमाकेदार है। मॉर्गन स्टैनले दुनिया की टॉप ब्रोकरेज फर्म में से एक, उन्होंने कहा है कि 2026 तक सेंसेक्स 1,07,000 तक जा सकता है। झटका मत खाइएगा, आज का सेंसेक्स 80-85 हजार के पास है और टारगेट 1 लाख से ऊपर। तो यानी निफ्टी भी कहां बनती है टारगेट, कमेंट में बताइएगा। इसके अनुसार आप कहां देखते हैं इस कैलकुलेशन पे। तो सवाल यह है कि क्या ये पॉसिबल है, किस बेसिस पर बोला है, किस स्टॉक में भी दाव लगाने को उन्होंने बोला है, हमें क्या करना चाहिए, सब कुछ आसान भाषा में बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, पेपर में नोट कर लीजिएगा, जिससे कि 1 साल की आपकी प्लानिंग आपको पता चल सके। लेकिन पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लीजिएगा। और रहना चाहते हैं दूसरों से आगे, तो मैं कैसे ट्रेड करता हूँ, मैं कैसे इन्वेस्ट करता हूँ, मेरे पास क्या इन्फॉर्मेशन रहती है, वो सब मैं यूट्यूब मेंबरशिप में डालता हूँ। यानी नॉर्मल मीडिया हाउस की न्यूज़ नहीं, रियल सच्ची न्यूज जो आपको बहुत हेल्प कर सकती है और बहुत स्मॉल फी में। तो ज्वाइन करें। तो सबसे पहले देखिए कि लास्ट 1-2 साल में इंडिया की मार्केट इमर्जिंग कंट्री से कंपेयर करें, इमर्जिंग कंट्री जैसे चाइना, कोरिया, ब्राजील, तो थोड़ी स्लो थी। एफआईआई ने पैसा निकाला, डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने पैसा डालकर मार्केट को संभाला, मार्केट में थोड़ा डलनेस था। तो मॉर्गन स्टैनले के हिसाब से ये वीक फेज अब खत्म होने जा रहा है। यानी जो क्या था, इंतजार था, वो खत्म होने जा रहा है। अब वापस मार्केट मोमेंटम पकड़ेगा, राइट। तो यानी जो कार धीमी चल रही थी उसको गियर में लगाकर एक्सीलरेटर मोड में लाने का समय आ गया है। तो यहाँ पर इन्होंने 3 सिनारियो की बात की और तीनों सिनारियो को अलग अलग ध्यान से समझिएगा क्योंकि इंटरेस्टिंग है। पहला सिनारियो है बुल केस का, जिसमें टारगेट 1,07,000, यानी अगर सब कुछ अच्छा रहा तो, अर्निंग अच्छी रही, ऑयल स्टेबल रहा, ग्लोबल सपोर्ट रहा, तो सेंसेक्स उड़ गया। दूसरा है बेस केस, बेस केस यानी सेंसेक्स 95,000, नॉर्मल ग्रोथ, स्टेबल मार्केट, तो भी 95,000 इनके अनुसार। अब आते हैं बियर केस, सेंसेक्स का 76,000 का, अगर ग्लोबल प्रॉब्लम आई तो, यानी रेट, रिसेशन, ऑयल स्पाइक। लेकिन अब इसको समझने की कोशिश करना, बियर केस में भी ज्यादा गिरावट नहीं बोला है, ये है सबसे बड़ी लर्निंग। तो सवाल ये है कि क्यों उनको भरोसा है, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी स्टेबल है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, डोमेस्टिक डिमांड स्ट्रांग है, कैपेक्स प्लस इंफ्रा का बूम है, गवर्नमेंट पॉलिसी है, जीएसटी कट है, डिजिटल इंडिया प्लस एफडीआई मूवमेंट स्ट्रांग लग रही है, ठीक है। और इमर्जिंग मार्केट में अभी वैल्यूएशन वाइज भी कहीं ना कहीं अब सही हो रहा है। तो कौन सा सेक्टर चल सकता है, तो यहां पर जो सबसे अच्छा वर्ड मैं यूज कर रहा हूं वो है फाइनेंशियल सेक्टर, यानी बैंक और एनबीएफसी का। फिर आता है कंज्यूमर में कार और रिटेल्स यानी ऑटो मिलाकर। इंडस्ट्रियल में कैपिटल गुड और इंफ्रा का आता है। न्यूट्रल में उन्होंने कम्युनिकेशन और एफएमसीजी को डाला है। और अंडरवेट यानी डल में इन्होंने मटेरियल यूटिलिटी को डाला है। तो यानी बैंक प्लस इंफ्रा प्लस कंजप्शन, ये नेक्स्ट इंडिया के ग्रोथ इंजन बन सकते हैं इनके हिसाब से। तो यानी आपको इनके अंदर के शेयर को देखना चाहिए जिसके फंडामेंटल बहुत अच्छे हो। तो कौन से शेयर आपको अच्छे लगते हैं कमेंट में बताइएगा। तो यहाँ पर प्रेडिक्शन अच्छा है, लेकिन ध्यान रखिए मार्केट में हमेशा अगर मगर होता है और उसी से चीजें बिगड़ती हैं, राइट। जैसे अगर यूएस रिसेशन आ गया तो, अगर इंटरेस्ट रेट हाइक हो गया तो, अगर क्रूड ऑयल का प्राइस $100 चला जाए तो, अगर चाइना का स्लो डाउन आ जाए तो, अगर जियो पॉलिटिकल टेंशन हो जाए तो, अगर इंडिया और यूएस का मामला ना सुलटे तो, राइट। तो ये अगर मगर हमेशा देखने होते हैं इन्वेस्टमेंट के समय, राइट। तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, एसआईपी करते हो कभी बंद मत करो। एकदम एसआईपी लॉन्ग टर्म के लिए रामबाण दवा है जिसका असर बहुत मजेदार दिखता है। और अगर आप अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टर हो तो इन्होंने जिस सेक्टर पे बोला है उस सेक्टर, मतलब बैंकिंग, एनबीएफसी, इंफ्रा, कंजप्शन, उसके अच्छे क्वालिटी शेयर पर फोकस करो, जो शेयर बहुत अच्छे हो, क्वालिटी हो, उस पर नजर रखो, ठीक है। वीडियो सच्ची और अच्छी लगी हो तो बस शेयर करके प्यार मोहब्बत दीजिए। आप डीमेट या क्रिप्टो में अकाउंट हमारे साथ ओपन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। क्रिप्टो में अकाउंट ओपन करने पर अनलिमिटेड बेनिफिट है, आप गूगल फॉर्म भर दीजिएगा। आप यूट्यूब मेंबरशिप जरूर ज्वाइन करें, आपको रखेगा दूसरे से आगे। और मोबाइल ऐप पर 25 वीडियो फ्री है, उसका यूज करें। और साथ में टेक्निकल एनालिसिस या फंडामेंटल एनालिसिस कुछ भी सीखना है, वो कोर्सेज भी आपको मोबाइल ऐप पर दिख जाएंगे जिसको खरीद सकते हो आप।